हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2025 में, जिनका भी पेपर 14 नवंबर या 14 के बाद आने वाले किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम है तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है। क्योंकि देखिए, खास करके देखिए, कल 12 नवंबर और आज 13 नवंबर को जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? तो जहाँ से प्रश्न ये पूछ रहा है एसएससी, मैंने उन सारे ही टॉपिकों के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर दिया है। और अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं और आप 14 नवंबर को एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो 100% है कि आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मैं प्रश्नों को करा रहा हूँ बिल्कुल ही आपके एग्जाम हॉल में आने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो आप कोशिश करो कि इस क्लास को अंत तक देखो, क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं एसएससी के, वही पैटर्न जो है 12 नवंबर से लेके और 30 नवंबर तक पूछे जाएंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा गया था उसको भी मैं बता दूंगा, ताकि आप अपना प्रिपरेशन जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो आसानी से कर सकते हैं और बेहतर स्कोर आसानी से पा सकते हैं, ठीक है? तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अंत तक देखना और बेहतर स्कोर करना। तो 14 नवंबर वाले बिल्कुल तैयार हो, चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि इस तरीके के क्लास जो है आप लोगों को हम डेली बिल्कुल प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके ये एग्जाम हॉल में आने ही वाले हैं किसी न किसी शिफ्ट में। तो चलिएगा, पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे, रीजनिंग के बाद से जीके के प्रश्नों को देखेंगे, फिर जो है इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे, और फिर जो है मैथ के पूरा का पूरा 100 प्रश्न देख लेना हर एक टॉपिक के, ठीक है? तो क्लास को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रीजनिंग में है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? देखिए, श्रृंखला श्रेणी से जो है आप लोगों के दो ठो प्रश्न पूछा जा रहा है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी बताया हुआ है और आज भी आपको बता दे रहा हूँ कि श्रृंखला श्रेणी के टॉपिक को आप पढ़ के ही जाना एग्जाम हॉल में, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे जो है किया क्या गया है कि इस वाट के स्थान पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या होने वाली है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लॉजिकली सोचेंगे कि यहाँ पे किया क्या गया है। अगर आप देखोगे तो 3 से 7 हुआ, अगर आप देखोगे तो 4 जोड़ दिया गया हुआ, 7 से 16 हुआ यानी कि 17 हुआ, यानी कि 10 जोड़ दिया, 17 से 45 हुआ यानी कि हम क्या कह सकते हैं 45, यानी कि 28 जोड़ दिया है। इसके आगे चलेंगे तो 127। कोई लॉजिक लग रहा है? कोई भी लॉजिक हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे कि दूसरे लॉजिक से चलेंगे, और दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। 3 जो है, 3 से हमें 7 पे जाना है, तो 3 में हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 तिरिका 9 और 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 7। फिर उसी प्रकार 7 है, 7 का जो है 3 गुणा करेंगे, 7 त्रिका 21, 21 में से क्या करेंगे हम 4 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 17। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे 17 का जो है 3 गुना करेंगे, 17 या 51, 51 में से 6 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार 45 है तो 45 का 3 गुना करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे 8 घटा देंगे तो 127। देखिए, पहले 2 घटाए हैं, फिर 4 घटाए हैं, फिर 6 घटाए हैं, फिर 8 घटाए हैं। तो अगला बार क्या करेंगे हम लोग 127 जो है, 100 जो 27 है, इसमें क्या करना है 3 से गुणा करना है और कितना घटाना है 8 के बाद से 10। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 3 7 21 के 1, 3 दूना 6 1 7, 3 7 21, 3 दूना के 6 और 2 8 होगा ना, और 3 एकम में 3, 381 में से 10 को माइनस करेंगे, 371 जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है? तो थोड़ा सा जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए।
नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित संख्या को चुनना है। मैंने बताया था कि एनालॉजी टाइप के प्रश्न आपके 2 से 3 हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 2 से 3 जो है आप लोगों के प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक भी आपके लिए रामबाण है और आप बेहतर तरीके से इसको एक बार देख लेना, ठीक है। खास करके मैं तो जो बता रहा हूँ इससे हाई लेवल का प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो देखा है, जो जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हो तो 100% आप एग्जाम में आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर दोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया तो 125 225 लिखा है, 256 लिखा है, यहाँ पे देखिए 289 लिखा है। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या होने वाला है। अब बात किया जाए तो बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो हमें दिखाई दिया ये है 15 का वर्ग, और यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है ये है 16 का वर्ग, यानी कि 15 के जस्ट बाद वाला अंक जो है वर्ग किया। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 289 17 का वर्ग, तो 17 के जस्ट बाद क्या आता है 18, 18 का वर्ग कितना होता है 300, 324, और 324 अगर आपने बताया है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करोगे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार हो और आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। थोड़े से आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे जानकारी की आवश्यकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करिए। अब जो है आप लोगों से पूछ लिया है कि विषम शब्द बताइए, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है विषम कौन सा है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है आपके सामने और बोल रहा है, पहला ऑप्शन आपके सामने लघु, विशाल, बौना आदमी और जो है काम आकार। तो यहाँ पे से जो है आप लोगों को 4 ऑप्शन जो दिख रहा है, 4 में से जो है 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है। अब यहाँ पे राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताएंगे सभी लोग, फटाफट से अपने राइट उत्तर के साथ चलेंगे। आपको जो भी लगता है आप अपना उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले मैंने देखा बौना आदमी लघु, ये क्या होता है, इसका मतलब छोटा ही होता है। इन दोनों का अर्थ होता है छोटा। और कम आकार का भी मतलब होता है छोटा। विशाल मतलब होता है बड़ा। तो मुझे नहीं लगता है कि आप गलती करोगे। थोड़े से जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है प्रश्न को पढ़ना था और आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर देते। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में स्मार्ट को ये लिखा जाता है, कुडित किया जाता है, उसी कुट भाषा में जो है प्राइम को जो है क्या लिखा जाएगा। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग के तो प्रश्न मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको ये चैप्टर जो है 3 क्वेश्चन से जो है रिलेटेड पूछा जा रहा है। 3 क्वेश्चन तो 100% आपसे पूछा ही जा रहा है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग वाले को मिस मत करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और आप बताने की कोशिश करेंगे इसके राइट उत्तर। देखिए समय कम है, ज़्यादा हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो अगर आपको थोड़े से समय चाहिए तो आप वीडियो को पुश करके और कोशिश कीजिएगा हर एक प्रश्न को बनाने का। और बिल्कुल ही आपको ऐसा ही प्रश्न 14 या 14 के आगे आने वाले शिफ्ट में जिनका भी पेपर होगा, इन्हीं टॉपिक से इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है। क्योंकि देखिए 12 और जो 13 नवंबर का पेपर हुआ है बिल्कुल ऐसा ही आया था इन्हीं टॉपिकों से। तो जैसे सभी को मैंने पहले से भी बताया हुआ कि जब भी आप लोग जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करो तो इसको कहीं ना कहीं नोट कर लो, ताकि इसको बनाने में जो है बिल्कुल ही आसानी हो। QUYTR, ठीक है। अब जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला, एस होता है 19 पे, क्यू होता है 17 पे, मतलब यहाँ से -2 हुआ है। एम होता है 13 पे, ओ होता है 15 पे, यानी कि प्लस का 2 हुआ, पहले -2 फिर +2। ए होता है 1 पे, वाई होता है 25 पे, एक होता है ए या 27 भी बोलिए, तो 27 में से 2 जाएगा यहाँ पे 25 हो गया। मतलब एक बार 2 जोड़ना है, एक बार 2 घटाना है। देखिए आर होता है 18 पे और टी होता है 20 पे। देखिए 2 घटाने के बाद 2 जोड़ दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 घटा दिया। तो ये लॉजिक जो है बिल्कुल ही हमें समझ में आ गया कि पहले 2 जो है घटाना है, फिर 2 जोड़ना है। तो हमें किसका निकालना है, PRIMA
ई का, ठीक है। अब देखिए पहले वाले में से 2 क्या करना है हम लोगों को, घटाना है, ठीक है। तो घटा लो, पी होता है 16 पे, 16 में से 2 जाएगा, इन हो जाएगा 14 पे। बात क्लियर जो है समझ में आ गया होगा आपको कि पहले 2 घटाना था, फिर 2 जोड़ना है यहाँ पे। आर होता है 18 2 20, 20 पे होता है टी, यानी कि ये वाला तो बिल्कुल गलत है। इसके आगे चलेंगे, आई होता है 9 पे और 2 घटाएंगे तो 7 पे होता है जी, यहाँ पे 2 घटाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ेगा, तो एम होता है 13 2 15 पे होता है ओ। अब यहाँ पे देखिए ई होता है कितने पे, ई होता है आपका जो है 5 पे, 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 पे सी। अब देखिए सी वाला हमको राइट उत्तर करना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। पहले 2 घटाएंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, तो फिर 2 घटा देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। किसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। आरोही मतलब इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम बोलिए या आरोही क्रम बोलिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन की ओर चलते हैं ताकि प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए। लिखा है जिला, नगर, राज्य, पंचायत और देश। तो सबसे इसमें जो है सबसे पहले बढ़ते क्रम लिखना है, मतलब सबसे छोटे की तरफ चलेंगे, यानी कि पंचायत सबसे पहले होता है, सबसे छोटा यानी कि 4 पहले आना चाहिए, ठीक है। इससे बड़ा क्या होता है, तो इससे बड़ा देखिए नगर होता है, और नगर के बाद से क्या होता है, नगर के बाद से आता है जिला, ठीक है। और जिला से बड़ा क्या होता है, राज्य, राज्य होता है, और राज्य से बड़ा होता है आपका देश। तो अब देख लो आप कहाँ पे हो, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना था तो बिल्कुल ही 100% आपका सही उत्तर था, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में से सभी स्वरों को निकाल दिया जाए तो दाईं ओर से तीसरे अक्षर और बाईं ओर से 9वें अक्षर कौन से होंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसके आपको जो है वहाँ पे जो है ये तो नहीं दिया होगा, आपको लिखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, याद होगा तो फटाफट से आप बना सकते हैं। मैंने तो लिख दिया है। जैसे कि सबसे पहले बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर स्वरों को जो है निकाल देना है। तो स्वर को इसको बोलते हैं ए ई आई ओ यू है, भवेल को। तो यहाँ पे ई खत्म, आई खत्म, ओ खत्म और यू खत्म, हमने वोवेल को हटा दिया। अब उसने बोला है कि जो है तो दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 9वें अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दायां और बायां आपको याद रखना है, ये वाला साइड दाहिना होता है, यानी कि ये वाला तो बायां है बिल्कुल। इसने बोला है कि दाईं ओर से तीसरे, दाहिने तरफ से तीसरा अक्षर कौन सा है, आप देख लो यहाँ पे दाहिने तरफ से तीसरे पे है एक्स, ठीक है। अब बोला है कि वहां से जो है आप लोगों को अक्षर के दाएं अक्षर के तीसरे दाएं ओर से तीसरे अक्षर के बाएं ओर 9वें अक्षर, तो यहाँ से बायां अब जाना है। तो यहाँ जब खड़े होंगे तो बायां किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। और बायां में देख लो 9वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां और 9वें पे देखिए कौन सा अक्षर आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आप गलती करोगे। एम ऑप्शन नंबर जो है अगर आपने ए को चुना है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए एनोलॉजी का प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है 7वें नंबर प्रश्न में कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से हम लोगों को संबंधित शब्द को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आप लोगों को अगर क्लासेज करना है तो देखिए आप बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए रामबाण प्रश्न जो है सुबह के जो है मैं दे रहा हूँ 5 जो है AM पे, ठीक है। और उस क्लास को करके सीधा आप एग्जाम हॉल में जाना
अब उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, 100% है कि आप वहाँ से बहुत बड़ा स्कोर कर सकते हो। तो रामबाण ही प्रश्न है और सुबह के 5 एम पर उस क्लास को देखकर ही जाना किसी न किसी हालत में, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस क्लास के लिए, बिल्कुल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि बेल आइकन से जो है आपको पता चल सके, ठीक है? देखिए रुपया लिखा है, रुपया का संबंध भारत से है। तो देखिए हम लोगों के जो देश है, वहाँ का मुद्रा क्या है? रुपया है। यानी कि ये बात जो है मुद्रा का कर रहा है, यानी हमारा देश का मुद्रा क्या है? रुपया है। रुपया जो है मुद्रा कहाँ का है? भारत का। तो युआन जो है किस देश की मुद्रा है? ये हम लोगों को अब मालूम होना चाहिए। ये जीके से रिलेटेड भी बना देता है जो है इस टॉपिक के प्रश्न। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, अगर मालूम है तो। नहीं मालूम है तो समझने की कोशिश करेंगे कि युआन जो है यहाँ पे किस देश की मुद्रा है? चीन की। जिस तरीके से भारत में रुपया चलते हैं तो युआन जो है आपके चाइना में चलता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे दी गई सीट को रेखा के अनुसार मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन जो है बनेगा? स्टार लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ चुके हैं और फटाफट से अभी जीके के प्रश्नों को भी देखना है, तो क्लास में बने रहिए, ठीक है? क्लास को अंत तक देखिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। अब देखिए बोला गया है कि नीचे दिए गए जो है शीट रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर कौन सा जो है घन बनाया जा सकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले घन के बारे में हम लोग जो है पढ़ लेते हैं कि इसमें जो है अपोजिट निकालना होता है, ठीक है? तो अपोजिट हम निकालेंगे। ये जो लिखा हुआ है बाहर 4, तो ये बाहर वाला का अपोजिट हो गया, मतलब 1 का अपोजिट 4 हो गया। मतलब कभी भी आपको बताना होगा कि जो है 1 और 4 एक साथ हमें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि अपोजिट है। उसके बाद से देखिए जो यहाँ पे दिख रहा है, आप इसके बगल वाले को छोड़कर अगला वाला जो है अपोजिट बताते हैं। तो 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, यानी कि जो है बचा हुआ एक और आप लोगों के अपोजिट मिलेगा कौन? तो यहाँ पे 5 का अपोजिट यहाँ पे 2 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर 5 दिखाई देगा तो 2 नहीं, अगर 2 दिखाई देगा तो 5 नहीं, मतलब इसमें से एक ही हो सकता है। आप देखिए अब अपोजिट लिख लिए, यहाँ पे 5 लिखा है, बिल्कुल सही है। अब 5 और 2 दोनों एक साथ यहाँ पे पास में दिखाई दे रहा है, हो सकता है, कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे, 6 और 4 दिया है, 6 4 6 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 5 5 यहाँ पे है, तो बिल्कुल ये वाला बन जाएगा, बिल्कुल ही ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? इसमें किसी तरीके के डाइट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम ढंग से दर्शाता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है कि उस वेन आरेख का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम ढंग से दर्शा रहा है। अब बताइए आप लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपके पास ऑप्शन है पोशाक, साड़ी, शॉर्ट। बताइए, ऑप्शन भी आपके सामने है और फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। देखिए ये टाइप के एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है? हर एक शिफ्ट में। अब देखिए इसको किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे लिखा है पोशाक, पोशाक हो गया। पोशाक के बाद से साड़ी लिखा है, क्या साड़ी पोशाक के अंदर आता है? तो जितने भी हम वस्त्र पहनते हैं वो सभी के सभी क्या है? पोशाक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पोशाक। पोशाक जो है सॉरी, पोशाक के अंदर हो जाएगा साड़ी। शर्ट, शर्ट भी हम पहनते हैं, वस्त्र है, एक कपड़ा है, तो ये भी यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? तो पोशाक। तो जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी, उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को गलती आप लोग नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर ने कहा, एक महिला की बात कर रहा है अंकुर, कि वह मेरी पत्नी के भाई की माँ है। उस महिला का अंकुर की पत्नी से क्या संबंध है? देखिए अंकुर है, अंकुर को लिखता हूँ ए से और अंकुर की वाइफ को लिख देता हूँ यहाँ पे। अंकुर की वाइफ है, ठीक है? वाइफ है, ये वाइफ है, ये कौन है? इसके हस्बैंड है, ठीक है? समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि वह मेरी पत्नी, पत्नी के भाई, इसके पत्नी का कोई भाई होगा यहाँ पे, ये भाई हो गया, ठीक है? भाई की माँ, भाई की माँ यहाँ पे, यानी कि इसकी भी माँ हो जाएंगी यहाँ पे, माँ की माँ,
माँ की माँ हो रहा है यहाँ पे, इसकी भी माँ की माँ है, तो उस महिला का अंकुर से क्या संबंध है? तो ये जो अंकुर है इससे जो है अंकुर का उस महिला से अंकुर की जो है क्या संबंध है? तो इस महिला का देखिए, ये तो हो गए इसकी कौन, तो इसकी तो ये हो जाएगी सास, और सास की जो माँ है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इनको क्या बोला जाएगा? माँ तो बोला नहीं जाएगा, सास तो बोला नहीं जाएगा, क्योंकि सास तो ये होंगी जो इसके पत्नी की माँ है। तो एक है ग्रैंड मदर और एक है ग्रैंड आंट। ग्रैंड आंट, तो देखिए ग्रैंड यहाँ पे मदर बोलेंगे क्योंकि ग्रैंड आंट नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जीके के प्रश्नों की ओर आ चुके हैं और फटाफट से जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को जो है नियंत्रित करता है? जैसे कि 1 से लेके 25 तक के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल ही ऐसे ही आप लोगों के जो है एक टॉपिक से 2-2 3-3 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 25 ठो रहेगा। उसके बाद से 25 से लेके 25 के बाद से आपको 50 तक जीके के प्रश्न रहेंगे, फिर उसके आगे मैथ के या इंग्लिश के, फिर उसके आगे मैथ या इंग्लिश रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये एग्जाम का पैटर्न है। तो बिल्कुल ही आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है। अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ देता है अगर, तो इसके राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि ये तो अनुच्छेद 246 में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों से संबंधित है। तो आप लोगों की राइट उत्तर जो बनेगा, आप कहिएगा ये तो आप लोगों का भाग 3 है, अगर अध्याय 3 है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में मानसून के आगे बढ़ने के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रत्येक वर्ष 15 जून के बाद वर्षा होती है? भारत में मानसून के आगे बढ़ने के जो है अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रत्येक वर्ष जो है 15 जून के बाद वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए मानसून बढ़ने के बाद 15 जून से किस जो है आ, किस शहर में जो है वर्षा होती है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है तो जयपुर आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 29 और 29वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, अगर आपने बताया है 86वें संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। कम से कम क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सुबह वाला क्लास किसी भी एंगल से मिस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सेल्यूकस निकेटर का जो है समकालीन था। सेल्यूकस निकेटर किसका जो है समकालीन था? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सब लोग कि सेल्यूकस निकेटर किसका समकालीन था। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये चाणक्य का था, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली के विभिन्न वस्तुओं के लिए जो है 3 अलग अलग जो है बाजार स्थापित किए? बताइएगा आप लोग कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली में विभिन्न जो है वस्तुओं के लिए
3 अलग-अलग जो है बाजार स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 31 और 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है अलाउद्दीन खिलजी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। कह रहा है कि तेल और वसा का जो है आयोडीन मान दर्शाता है। तेल और वसा का आयोडीन मान क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 32 और 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है असंतुलित कोटि ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से किस जो है नृत्यांगना को लोक नृत्य में उसके योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिनिष्ठ पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइएगा। 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को लोक नृत्य में उसके योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिनिष्ठ पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है मठ बी मंजमा जोगाती, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि 1974 में एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जीतने वाली पहली जो है भारतीय संगीतकार बनी। 1974 में एम.एस. सुब्बलक्ष्मी कौन सा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय जो है बनी, संगीतकार बनी? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे रेमन मैक्सेस पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पे हुआ है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछता है तो सतलुज नदी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या में शामिल जीवों की जो है संख्या को क्षेत्रफल या आयतन की सामान्य इकाई द्वारा जो है विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? बताइएगा। जनसंख्या में शामिल जीवों की संख्या को क्षेत्रफल या आयतन की इकाई द्वारा विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो जिन्होंने बताया है जनसंख्या घनत्व, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से भारत में इनमें से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो जिन्होंने बताया है मिजोरम, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की किस राज्य सरकार ने राज्य की बुनकारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वनिर्भरता नारी योजना जो है शुरू की? तो असम राज्य है, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार के साथ दिवाली का जो है 5 दिवसीय त्योहार प्राप्त होता है? तो दिवाली के साथ 5 दिवसीय जो है त्योहार आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना है भाई दूज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग जो है अभिलेखित नहीं है? वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं है? तो 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा छाया क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने ब्रह्म प्रसंविदा लिखा, जो ब्रह्म समाज के पथ का एक जो है वृत्तांत था? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि
जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सामा चकेवा लोक नृत्य का जो है संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइएगा कि सामा चकेवा लोक नृत्य का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो जिन्होंने भी बताया है बिहार से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राजस्थान की जो है कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध जो है लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को किस वर्ष जो है पद्मश्री प्राप्त हुआ? तो 2016 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि वासीफुद्दीन डांगर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े थे? वासीफुद्दीन डांगर किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े थे? तो आपको बताना है कि ध्रुपद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है? तो 45वें नंबर प्रश्न की जो बात की जाए तो जिन्होंने बताया है उड़ीसा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि भारत के निम्नलिखित में से किस जो है गवर्नर जनरल ने भारतीय बुनकरों की जो है दुर्दशा के बारे में कपास बुनकरों की जो है हड्डियों भारत के जो है मैदानों में बिखरी पड़ी है लिखा है? तो जिन्होंने भी बताया है ये कि लॉर्ड विलियम बैटिंग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है किस क्षेत्र में भूजल का जो है सर्वाधिक जो है उपयोग किया जाता है? किस क्षेत्र में भूजल का जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है महापषाण स्थल घोड़ नदी जो भीमा नदी का एक जो है सहायक नदी है पर कहाँ पर स्थित है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है इनाम गांव, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चांदी के आभूषणों पर बनाने वाली परत क्या है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे AG-25, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है चांदी का सिक्का सुल्तान शाहमुद्दीन इल्तुतमिश ने चलाया था? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे टका, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं सुबह के 5 AM पे बिल्कुल ही आपके लिए रामबाण प्रश्नों के साथ।